जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृश्चिक राशि अक्टूबर माह सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य भी यही है कि हम उन तिथियों को जान लें कि कौन सी तिथियां हमारे लिए अशुभ है। उन तिथियों को अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं, अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष, अगर आप अपने जीवन से हार गए, निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने उपाय भी किए, कुंडलियां भी दिखाई हमने, लेकिन किसी प्रकार का कोई फल हमें नहीं प्राप्त हुआ, तो निश्चित जान लीजिएगा कोई ना कोई ऐसा ग्रह या कोई ऐसी बाधा है जो एक योग्य जो विद्वान है, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता है, उनकी समझ से बाहर है। अर्थात कोई ऊपरी बाधा, अदृश्य बाधा, जिसको कि हम तंत्र क्रियाएं भी बोलते हैं कि कोई तंत्र क्रिया का कोई ऐसा कोई अदृश्य प्रभाव तो हमारी कुंडली पर नहीं पड़ गया है, तो निश्चित हम अपनी कुंडलियों के माध्यम से ये जान भी सकते हैं कि हम पर कोई अदृश्य बाधा के हम शिकार तो नहीं हो गए हैं। अगला वीडियो आपके समक्ष एक कुंडली के माध्यम से आपके समक्ष रखूंगा और आप स्वयं चमत्कृत होंगे कि ये उच्च के ग्रह होकर भी इतना बुरा प्रभाव कि एक बच्चा, एक 20 साल का 22 साल का बच्चा मर्डर कर रहा है, ताज्जुब है इस बात का, और बेखौफ कर रहा है। ऐसी कुंडली मेरे समक्ष आई है, मैं आपके सामने रखूंगा और उसका अवलोकन करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस ग्रह के कारण से ऐसी दशा उस बच्चे की हुई है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले कि इस माह के मुख्य त्योहार कौन से हैं। 14 तारीख को महालय है, अमावस्या है, सर्वपितृ श्राद्ध है। 15 तारीख को शरद नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और घट स्थापना का क्या मुहूर्त है जानेंगे। और अगर हम घट स्थापना किसी निश्चित शुभ मुहूर्त में करते हैं तो निश्चित उसका फल गुण हमें कई गुना अधिक मिलता है, यह स्वाभाविक है। इसीलिए तो मुहूर्त का विज्ञान ही है। 22 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी है, 24 तारीख को दशहरा है और 28 तारीख को पूर्णिमा है। और आइए अब एक एक तिथि करके हम जानते हैं कि कौन सी तिथि किस दिन हमारे लिए शुभ है और कौन सा दिन हमारे लिए अशुभ है। इतना ही अगर जान लेंगे तो हम अपने अनुसार, अगर विद्यार्थी हैं तो अपने अनुसार, आप अगर नौकरी पेशा तो आप अपने अनुसार, व्यापारी हैं तो आप अपने अनुसार उन कार्यों को कर सकते हैं। आप जिस भी व्यवसाय से हैं, अगर मैंने कह दिया कि शुभ है तो निश्चित शुभता बढ़ेगी, अशुभ है तो अशुभता अवश्य बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं उन तिथियों को। पहले सबसे पहले जानते हैं 1 तारीख को। 1 तारीख को मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि बनते बनते कार्य आपके बिगड़ेंगे, लेकिन घबराए नहीं। 2, 3, 4 तारीख 3 दिन है आपके पास, शुभता के हैं, मंगल के हैं, आनंद के हैं, पारिवारिक जीवन में खुशियों के हैं और धन के आगमन के हैं। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं 5 और 6 तारीख, गुप्त तरीके से, गुप्त तरीके द्वारा आपको धन आएगा और शत्रु आपके परास्त अवश्य होंगे। मन आपका थोड़ा सा उदास हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 7 और 8 तारीख, भाग्य में वृद्धि होगी। अचानक आप स्वयं चमत्कृत होंगे कि ये एकदम से इतने मंगल कार्य हमारे साथ कहां से हो गई है, ये चमत्कार कहां से हो गया। निश्चित तौर से भाग्य में वृद्धि होगी और यह दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अब बात करते हैं 9, 10 और 11 की। यह भी आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, सफलता दिलाएगा, और अगर कोई आपका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन दिलाएगा और सरकारी कामों से भी आपको लाभ अवश्य दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 और 13 तारीख को। आय के साधन आपके बढ़ेंगे और बच्चों की तरफ से कोई ना कोई शुभ समाचार आपको अवश्य मिलेगा। आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी और योजनाएं आपकी सफल होंगी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 14, 15 और 16 तारीख को बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ सकते हैं। और क्रोध में बिल्कुल मत आइएगा, ध्यान रखिएगा। और विशेषतः चोट इत्यादि से आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी जो कष्ट है ये आपको हो सकता है, उससे भी आपको सावधान रहना चाहिए। और ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करके आप इसको टाल सकते हैं या खत्म कर सकते हैं और मंगलमय आपका यह माह अवश्य होगा। आगे बढ़ते हैं 17, 18 तारीख को। मन उदास अवश्य रहेगा लेकिन आपके कार्य अवश्य बनेंगे। 19 और 20 तारीख को धन की बरसात होगी,
परिवार में खुशहाली का माहौल बनेगा और शत्रु आपके परास्त होंगे। आगे बढ़ते हैं। 21 और 22 तारीख को आपके बनते बनते कार्य जो है वह बिगड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 23 और 24 तारीख को। यह भी आपके अंदर आलस्य आ सकता है, मन आपका उदास हो सकता है, मानसिकता जो आपकी थोड़ा सा रुग्ण हो सकती है। इसके लिए क्या करें, जानेंगे उस महा उपाय को। आगे बढ़ते हैं और फिर जानते हैं 25, 26, 27 तारीख को निश्चित हर प्रकार से आपको सुख साधन आपके बढ़ेंगे, आपके आय के साधन बढ़ेंगे, धन का आगमन होगा और आपकी मन मुताबिक आपको वस्तुएं प्राप्त अवश्य होंगी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं 28, 29 तारीख को बनते बनते कार्य हमारे बिगड़ सकते हैं। और 30 और 31 तारीख बहुत ही मंगलमय तिथि है ये। आइए अब उस महा उपाय को भी जान लेते हैं, जिसको करके इस माह में जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में बदला जा सकता है। वह क्या है? आपके आसपास स्ट्रीट डॉग्स होंगे, कुत्ते होंगे, जिनको आप रोटी, दूध, बिस्किट्स कुछ भी खिलाइए, लेकिन खिलाइए जरूर। और फिर देखें चमत्कार। सिर्फ इतना करने से ही निश्चित यह माह आपके लिए चमत्कार लेकर के आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।